अब हम बात करेंगे सूत्र 49 के बारे में। यदा यत कर्तुम आयाति तत् कुरुते ऋजुः शुभम अपि अशुभम तस्य चेष्टा ही बालवत। इसका अर्थ है जब जो भी काम करने को आ जाता है तब वह उसको बिना किसी पूर्वाग्रह और अपेक्षाओं के करता है। वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संपूर्ण चेष्टाएं बच्चों की तरह सहजता के साथ होती है, अर्थात बिना किसी राग द्वेष के होती है। बालक तथा ज्ञानी में थोड़ी सी समानता होती है कि वह दोनों ही अपने स्वाभाविक स्वरूप में जीवन यापन करते हैं, लेकिन बालक मन के स्वभाव में जीता है। वह अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। उसमें अच्छे बुरे का भेद नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी अविकसित है। बुद्धि ही भेद पैदा करती है, परंतु ज्ञानी मनुष्य के नहीं बल्कि आत्मा के स्वभाव में जीवन यापन करता है। वह मन तथा बुद्धि से बहुत आगे निकल चुका है और वह बुद्धि का प्रयोग विवेक से करता है। इसलिए वह ज्ञानी पुरुष की भी बालवत अच्छे बुरे का भेद नहीं करता, अपितु आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने के लिए आवश्यक होता है वह बालक की भांति कर लेता है। किसी भी प्रकार का आग्रह दुराग्रह आदि नहीं होता। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सूत्र 50 है। स्वातंत्र्यात् लभते परम स्वतंत्रयात् निवृत्तिं गच्छे स्वतंत्रयात् परमं पदम। धैर्यवान पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त करता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से शाश्वत सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वासना, कामना, तिसड़ा, अहंकार इत्यादि के द्वारा ही मनुष्य बंधनों में बंध जाता है। इन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति होने के कारण ही उसे बंधनों में बंधना पड़ता है। इन्हीं के द्वारा सुख, दुख, हर्ष, विषाद इत्यादि का अनुभव होता है। इन्हीं से उसके कर्म बंधन बनते हैं, जिसे वह कई जन्मों तक भोगना ही रहता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना इस बंधन से मुक्त होना असंभव होता है। ज्ञानी मनुष्य ही इस तत्व को जानकर सभी बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। बंधन रहित हो जाना ही परम स्वतंत्रता है। यही मुक्ति है। सिद्धशिला पर बैठ जाने मात्र से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वही बैठने के लिए बाध्य होते हैं। अन्यत्र जाने का कोई मार्ग नहीं होता, इसलिए वह भी बंधन का रूप ही होता है। जहाँ रहने को विवश किया जाए वह कारागृह ही कहलाता है। वह मुक्ति कहाँ हुई? स्वतंत्रता कहाँ है? परम पद तो स्वतंत्रता ही है और यही परम सुख है। जीव की यही अंतिम अवस्था होती है।